शिवजी के तांडव के बारे में हम सबने सुना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवजी ने तांडव क्यों किया था? वेल, उनकी जो वाइफ है दक्षानी, उनके सती होने के बाद उनको इतना क्रोध आया था कि उन्होंने तांडव किया था। आज की हमारी कहानी इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल है बात जरासी में। आज की हमारी कहानी है ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष की और उनके दामाद शिव जी की। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष की 27 बेटियां जो हैं, उनकी शादी मून से हुई हुई थी। हमने ये कहानी एक बारी पहले भी बताई हुई है, उस कारण से कि क्यों शिव जी के सर पे चांद रहता है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वो मेरी कहानी देख सकते हैं, मैं आपको लिंक में डाल दूंगी। वेल, तो दक्ष की जो 27 बेटियां हैं, उनकी शादी हुई थी मून से, और उनकी एक जो बेटी है जिनका नाम है दक्षानी, उनकी शादी हुई थी शिव जी से। अब जो दक्ष है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस विवाह से। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि शिव जी क्या है, मेरी बेटी को खुश नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा तो भक्ति में रहते हैं। वो कैलाश पर्वत पे अपनी मेडिटेशन में रहते हैं, शमशान घाट में घूमते हैं, पता नहीं क्या ही अपनी जटाएं बना के रखते हैं, सांप अपने गले में डालते हैं। तो इन सब कारण से जो दक्ष थे वो बहुत खुश नहीं थे कि ही इज द सन इन लॉ। लेकिन जो दक्षानी है वो बहुत खुश थी as wife of Shivji. Well, this only tells us that all fathers are possessive about their daughters, even if they are god and goddesses. Anyways, तो एक बार क्या हुआ, जो दक्ष है उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा जिसमें उन्होंने सब अपनी बेटियों को और उनके हस्बैंड को बुलाया था और काफ़ी सारे लोगों को बुलाया था। तो यज्ञ का पूरी तैयारी हो गई थी, और दक्ष वॉज एंटरिंग दी एरिया जहाँ पे ये यज्ञ होना था। तो सारे के सारे, क्योंकि ये राजा हैं और उन्होंने निमंत्रण दिया है सबको यज्ञ के लिए, तो सारे के सारे उनके आदर में जो हैं सम्मान में खड़े हो गए। सब लोग खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी जो दक्ष के पिता हैं वो खड़े नहीं हुए, और शिव जी जो प्रभु हैं वो खड़े नहीं हुए। लेकिन इस बात से दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि ये कितने रूड है मेरे से, ये कितने बदतमीजी कर रहे हैं कि होंगे वो भगवान, बेशक होंगे वो प्रभु, लेकिन ये हैं भी तो मेरे सन इन लॉ। सो एज ए सन इन लॉ इनको जो है मेरे आदर में जब मैंने एंटर किया था खड़ा जरूर होना चाहिए था। अब इस निरादरी के कारण से जब दक्ष ने अगली बार यज्ञ रखा तो उन्होंने अपनी सारी बेटी और उनके हस्बैंड को, मून को निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने शिवजी को और दक्षानी को नहीं बुलाया। तो जब दक्षानी को पता चला कि उनके जो डैड हैं, उनके जो पिताजी हैं, वो एक और यज्ञ रख रहे हैं, तो उनको बहुत मन किया कि मैं उनके यज्ञ में जाऊंगी। उन्होंने शिवजी से, जो उनके हस्बैंड हैं, उनसे बात करी, लेकिन उन्होंने उनको मना किया कि बिना इनविटेशन के, बिना निमंत्रण के, आपको चाहे आपके पिताजी का घर हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू गो विद एन इन्विटेशन। लेकिन दक्षानी ने बोला कि आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तो जाना चाहूँगी। बेटी को अपने पिता के घर में जाने के लिए कोई इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं होती, मैं तो जाऊँगी। तो शिवजी ने बोला जैसे है तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे मेरे बारे में बहुत अपशब्द चीज़ें बोली जाएंगी, मेरी इंसल्ट करी जाएगी, तुमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन तुम्हें उसे सब हजम करना पड़ेगा। डू नॉट रिएक्ट देयर इन योर फादर्स प्लेस, नोइंग दैट मेरे बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोला जाएगा। तो दक्षानी जब यज्ञ में पहुंची तो दक्ष काफी हैरान हो गए। उन्होंने बोला मैंने तो आप लोगों को इनवाइट ही नहीं किया था, आप क्यों आ गए? जरूर तुम्हारे जो बदतमीज हस्बैंड है, जो इल मैनर्ड हस्बैंड है, उन्होंने बोला होगा तुम्हें आने के लिए। एनी हाउ यज्ञ वज्ञ जब शुरू होने लग गया तो थ्रू आउट द प्रोसेस जो दक्ष हैं वो शिवजी के बारे में काफ़ी गलत बातें बोल रहे थे, और सती सहन करी जा रही थी, सहन करी जा रही थी। लेकिन एक टाइम आया जब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था उनके फादर का अपने हस्बैंड के बारे में इतना बोलना सुनना। तो वो वहाँ पे यज्ञ में बैठी हुई थी। उन्होंने मन ही मन में अपने हस्बैंड शिव जी से बात करी और बोला कि आप बिल्कुल सही थे प्रभु, आपने मेरे को बोला था, आपने मुझे वार्न भी किया था कि मत जाओ, लेकिन मैं आपकी आज्ञा के बिना, आपके कहे के बिना, एडवाइस के बिना मैं यहाँ आ गई। आई नाउ कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और उन्होंने ये बोल के जो वहाँ पे अग्नि थी उसमें समाधि ले ली, वहाँ पे वो सती हो गई। जब ये बात शिवजी को पता चली कि उनकी जो वाइफ हैं वो सती हो गई हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने सोचा मैं अब बदला लूँगा, मैं ये दक्ष ने जो यज्ञ किया है वहाँ पे जो भी अटेंडीज थे मैं सबको बर्बाद कर दूँगा। तो उन्होंने अपनी एक वीरभद्र आर्मी बनाई, और उनको उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप जाइए और ये डिस्ट्रॉय कर दीजिए यज्ञ, और दक्ष को
मार दीजिए। अब जो वो आर्मी है उन्होंने गए वहाँ पे यज्ञ को रोका और जो दक्ष है उनका वध करके उनका जो सर है वो काट दिया। और वहाँ पे शिव जी इतने जो गुस्से में थे, इतने डीप पेन में थे, उन्होंने तांडव नृत्य जो है, जो शिव जी का कहा जाता है, बहुत ही मशहूर है, वो शुरू कर दिया। और उनके तांडव के गड़गड़ाहट से पूरी की पूरी पृथ्वी हिलने लग गई, अर्थक्वेक आने लग गए और पूरा का पूरा सृष्टि में जो है उनके गुस्से, क्रोध और गम वाले जो डांस है उससे पूरा का पूरा इम्बैलेंस होने लग गया। सारे के सारे देवी देवता, ऋषि मुनि वगैरह जो हैं वो बहुत परेशान हो गए कि अगर शिव जी काम डाउन नहीं हुए तो वो तो पूरा ऐसे सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो वो सब के सब ब्रह्मा जी के पास गए, जो शिव जी के फादर इन लॉ के फादर हैं और ऑफ कोर्स भगवान जी भी हैं। तो उनके पास गए और बोला कि आप प्लीज़ कुछ करिए, शिव जी को समझाइए, क्योंकि ऐसे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी आए शिव जी के पास और उनको समझाया, उनको थोड़ा सा काम डाउन किया। और उसके बाद वो मान भी गए कि ठीक है, जो दक्ष हैं जिनका गला काटा था, तो हम एक गोट का जो गला है उनको डाल देंगे। एंड उसके बाद से जो दक्ष हैं, ही वॉज वेरी थैंकफुल दैट ही वॉज गिवन अ लाइफ बैक। और उसके बाद जो है वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त बन गए थे। दोस्तों, उसके बाद जो शिव जी हैं वो अब सब कुछ छोड़ छाड़ के ध्यान में, बड़े लंबे ध्यान में जाके बैठ गए, बिकॉज ना उनकी वाइफ चली गई हैं, इसलिए वो गम में थे और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के कैलाश पर्वत पे ध्यान में समाधि ले ली। और इसी कारण जो उनकी वाइफ है दक्षयानी, उनका नाम सती पड़ा। दोस्तों, जो शिव जी हैं हम उनको भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं कि उनको प्यार से, मोहब्बत से पुसला के आप कुछ भी अपना मनवा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा उनका गुस्सा इतना है कि लोग उससे डरते हैं, उनके तांडव से, उनके तीसरे आई से, जो तीसरा नेत्र है, अगर वो खुल जाए तो पूरी की पूरी सृष्टि खत्म हो जाए, वो खत्म कर सकते हैं सब कुछ। तो हमारे अंदर भी इसी तरह से दो चीज़ें होती हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव। हमें देखना है कि उसका बैलेंस कितना रखना है। इस टाइम पे शिव जी तो गुस्से में आके, पेन में आके उन्होंने पूरा बैलेंस खराब कर दिया था, क्योंकि उन्होंने तांडव शुरू कर दिया था। लेकिन सेम शिव जी जो हैं वो भोलेपन और काइंडनेस के लिए भी माने जाते हैं कि कोई उनकी भक्ति करे तो वो उनका जो मनोकामना है ज़रूर पूरी करते हैं। हमें ये डिसाइड करना है दोस्तों कि हमें अंदर किस चीज़ का बैलेंस रखना है। जैसे शिव जी के पास भी दोनों हैं, हमारे पास भी होते हैं। इस बात के ऊपर गौर करिएगा फ्रेंड्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई स्टोरीज। आते रहिए। और आज की ये शिव जी की वाइफ का सती हो जाने की कहानी थी मेरी आपसे बात ज़रा सी।